ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आप टाइप 1 का क्वेश्चन 1 सीखिएगा। क्वेश्चन है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। कहा है एक मीनार के आधार से, मान लीजिए कि एक मीनार है, ये हम मान लेते हैं कि खड़ा एक क्या है, मीनार है। तो मीनार कहाँ खड़ा होता है? आधार पे ही, कोई भूमि से ही खड़ा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से, माने कि ये मीनार एक भूमि पे खड़ा है जिसको ये आधार बोलते हैं। इस पॉइंट से ये कहते हैं यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इसको हम मान लेते हैं आधार। क्वेश्चन कह रहा था कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोले ये मीनार हम मान लिए, मीनार के लिए ये आधार कहलाया। आधार से कहता है कि भूमि के एक और बिंदु से, जो कि ये बिंदु से और ये बिंदु की बीच की दूरी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 मीटर दिया हुआ है। और ये पॉइंट हम मान लेते हैं मीनार की चोटी। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन कह रहा था एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी, तो ये मीनार के आधार से इस बिंदु की बीच की दूरी कितना हो गया, 20 मीटर पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी। तो बोले ये मीनार की ये बिंदु है और आधार की बिंदु, ये दोनों के बीच की दूरी 20। तो कहता है कि भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे ये मीनार यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से ये बिंदु की दूरी 20 मीटर दिया हुआ, तो यहीं से हम क्या करेंगे कि उन्नयन कोण कब बनता है, कि उन्नयन कोण जो होता है पार्ट 1 में बता चुके हैं कि उन्नयन कोण का डेफिनेशन है कि कोई वस्तु अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर देखते हैं और आधार की क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच का कोण होता है ना, वही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, जो पार्ट 1 में बता चुके हैं। तो कहता है कि उन्नयन कोण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये मीनार की चोटी है, इस चोटी को कहाँ से देख रहे हैं, इस बिंदु से। तो इस बिंदु से ऐसे करके देखेंगे इस चोटी को, इस बिंदु को यहाँ से देखेंगे चोटी को। तो ये कैसा कोण बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। अब जो कह रहा था हम क्या करें कि ये आधार हो गया और ये वस्तु, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं इस चोटी को। तो कहता है डेफिनेशन उन्नयन कोण कि इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा या आधार। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच का कोण बनता है ना, वही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कहता है उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार तो हम यही माने हुए हैं, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, मीनार का h मान लेते हैं। अब आपको इसमें दिमाग रखना होगा कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज तो एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो कि h से डिनोटेड करते हैं। और इस कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कहलाता है लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, P से डिनोटेड करते हैं। और इस एंगल के साथ जो आधार ही बन रहा है वो क्या कहलाता है, आधार तो कहलाएगा ही, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, B से डिनोटेड करते हैं। बस फिगर बना लीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखना इसमें है क्या कि इस एंगल के साथ तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हमको कर्ण से तो मतलब नहीं है। तो क्या करना है कि त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां हैं, जो कि एक साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीन जो है ज़्यादा यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। तो यहाँ देखिए ये इस एंगल के लिए ये P कहला रहा है परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं, और इस एंगल के लिए ये क्या कहला रहा है, बेस, जिसको हम आधार बोलते हैं। तो P और आधार, P बाय B किस में आता है, जैसे साइन का होता है P बाय H, कोस का होता है B बाय H, टेन का होता है P बाय B। टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, P बाय B। तो P बाय B मतलब लंब बटा आधार, तो इसमें लंब और आधार यूज हो रहा है।
क्यों, हमको यहाँ ज्ञात करना है हाइट, तो हाइट का मतलब लंब ज्ञात करना है, और एंगल दिया हुआ कितना 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री एंगल के साथ लंब और आधार हमको यहाँ कर लेना है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, टेन थीटा। क्या यूज करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, पी बटा बी। पी का मतलब हो गया लंब, अब बी का मतलब हो गया आधार। अब देखिए यहाँ से टेन थीटा, थीटा के जगह कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, पुट कर देंगे। टेन थीटा के जगह, थीटा के जगह 30 डिग्री पुट कर दिए। पी लंब, लंब क्या माने हुए हैं एच, एच पुट कर देंगे। आधार, आधार क्या दिया हुआ है 20 मीटर, 20 पुट कर दिए। आगे बढ़ेंगे अब इससे। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा 20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा h इंटू √3, तो क्या हो जाएगा h√3 बराबर 20 गुना 1 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 20। यहाँ से हमको h मालूम करना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20। ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो h क्या माने हुए थे, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया 20/√3, ये क्या कहलाया, आंसर कहलाया। तो इस फिगर में क्या है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है, इसमें क्या होगा कि जब आप फिगर बनाने के लिए सीख जाइएगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये नहीं कहता, हमको कहता ये सीढ़ीनुमा आकार वाला ये चाहिए, तो एच और बी किस में यूज होता, तो वो हम निष्पत्तियाँ से यूज करते कि टेन कोस टेन, ये साइन कोस टेन, फिर कोसेक कोट और सेक, ये देख लेना है और सॉल्व कर लेना है। तो बस क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये टॉपिक कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।